बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शेरवली और मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, जिस पर मैं मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स देता हूं केमिस्ट्री और मैथ के हवाले से। तो चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है जिंदगी पर आबी आलूदगी के मनफी असरात। चैप्टर नंबर 12 है, माहौली कीमिया, फेडरल बोर्ड से रिलेटेड है, क्लास 9 एसएससी पार्ट 1 का ये लेक्चर है। एसएससी पार्ट 1 सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1। एसएससी की फुल फॉर्म है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1, मतलब 9 क्लास को कहते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है जिंदगी पर आबी आलूदगी के मनफी असरात और इनसे बचने के तरीकों की निशानदेही करें। तो इम्पोर्टेंट सवाल आ सकता है इसमें से, ये पिछले और भी मैं समझा चुका हूं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक को समझना है कि जिंदगी मतलब जो हम रोजमर्रा के मामलात जीते हैं, पर आबी आलूदगी का मतलब होता है गंदा पानी के मनफी असरात का मतलब होते हैं नुकसान। मतलब उनसे हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं और इनसे बचने के तरीकों की निशानदेही करें और हम क्या तरीके करें कि हम इनसे बच सके। तो चलिए हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं जवाब में। आपके हेडिंग का जवाब पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर आप जितनी अच्छी हेडिंग लगाएंगे तो इतना ही अच्छा आपके जवाब पर असर होगा। हम हेडिंग सवाल से ही लगा दे रहे, जिंदगी पर आबी आलूदगी के मनफी असरात। तो ये हेडिंग लिखी, जिंदगी पर आबी आलूदगी के मनफी असरात। ये लिखने के बाद हमने एक छोटी सी हेडिंग लगानी है, जिसे सब हेडिंग कहते हैं पार्ट 1 पर। सबसे पहला जो नुकसान है वो है बीमारियां। अब देखो, गंदा पानी से कौन कौन सी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा, वो हमने लिखनी है। तो हमने लिखना है कि आपने लिखना है कि आबी आलूदगी से, मतलब गंदे पानी से, आबी आलूदगी से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां। मसलन या मिसाल के तौर पर, मसलन जो बीमारियां फैलती हैं उसमें से मैं 2 लिख लेता हूं सिर्फ। एक है यरकान, पीलिया, और दूसरी जो बीमारी है वो है यरकान और हेपेटाइटिस। दोनों जिगर की बीमारियां हैं, कान और हेपेटाइटिस फैलती है। ये पहली हेडिंग हो चुकी, 1 नंबर का ये हुआ। दूसरे नंबर पर हम लिख देते हैं भाई, दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा, बीमारियों के बाद हम लिखेंगे आबी हयात, मतलब मछलियों पर, आबी हयात पर असर। तो ये जो है ना, आलूदा पानी मछलियों को भी मुतासर करती है और मछली हलाक हो जाती है। वो गंदे पानी में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि उनको सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, और इसी तरह उनकी जो खुराक होती है, उस खुराक में ये पानी के जो प्लास्टिक्स वगैरह है वो खाने के बाद मछलियां हलाक हो जाती है। तो इसीलिए ये नुकसान भी है। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं कि आबी आलूदगी से, आबी आलूदगी से मछलियों और दीगर मतलब दूसरे, दीगर और दीगर आबे हयात, मतलब पानी में जो रहने वाली जिंदा मखलूक है, दीगर आबी हयात पर भी असर पड़ता है। ये आपकी दूसरी हेडिंग भी हो चुकी। तीसरी हेडिंग में देखिए, 2 हेडिंग्स तो हो गई। तीसरी हेडिंग जो मेरे जहन में है, जो बुक में भी है, वो है ज़राअत पर असर है। ज़राअत किसको कहते हैं? जो हम काश्त वगैरह करते, फसलें उगाते। तो लिख देते हैं ज़राअत पर असर। सॉरी, ये सब हेडिंग है। तो जो अच्छा, ये जो सब हेडिंग्स है, ये आपने पेन से लगानी होती है। ये मार्कर से नहीं लगानी होती। मार्कर से सिर्फ एक हेडिंग लगानी।
तो यहाँ पर लिख देते हैं ज़राअत पर असर। अब ज़राअत पर क्या असर होता है इसका, ज़राअत पर ज़रा असर देखिए। तो ज़राअत पर इसका जो असर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़राअत पर इसका ये असर होता है, जो गंदा पानी होता है, लाजमी बात है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ और भी कसीर मादे शामिल होते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन। तो इनकी मिलावट से जो है ना, जो फसलों को हम पानी देते हैं तो वो इनकी भी मिलावट को शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती है और उनकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो मुतासर होती है। तो हम आसान अल्फाज में लिख देते हैं कि ज़राअत पर कि आलूदा पानी, हमने सिर्फ उनको बताना कि ये चीज़ इसको मुतासर करती है। आलूदा पानी ज़राअत पर असरअंदाज होती है। आप और भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आलूदा पानी ज़राअत को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से फसलें भी ख़राब हो जाती है। ज़राअत पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से फसल तबाह हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो मैंने लिखा है तबाह हो जाती है या ख़राब हो जाती है। आप इस तरह भी कहें कि ये आलूदा पानी फसलों को ख़राब कर देती है। जिस तरह से भी हो, बस आपने सिर्फ जो जो जुमला है, जो सेंटेंस है, उसको आपने अपनी जगह पर फिट रखना है। आपने किसी सेंटेंस को अल्फाज को तरतीब जो है ना सही देनी है, मैंने ये तरतीब जैसे जिसकी वजह से फसल तबाह हो जाती है, तो ये पूरा एक जुमला है जिसको मैं एक सही तरतीब से रख रहा हूँ। तो अब चलिए, एक तो हो चुका, और इनसे बचने के तरीकों की निशानदेही करें। ये बचने के तरीकों की कोई किसी भी सवाल में आपने सेम टू सेम यही लिखना है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, जिंदगी के लिए भी है, बीमारियों के लिए भी। तो हमने अगली जो हेडिंग लिखनी है, आबी आलूदगी से बचने का तरीका। हम कैसे बचेंगे आबी आलूदगी से, या और भी मामला है। तो आबी आलूदगी से जो बचने का पहला तरीका है, तो हम यहां पर लिख देते हैं आबी आलूदगी से बचने का तरीका मंदरज झेल है। ये मंदरज झेल आप लिख लो ताकि जुमले को खूबसूरती मिले। है पहले तरीके में हम क्या करेंगे, पानी को अच्छी तरह उबालना चाहिए। पानी को अच्छी तरह उबालना चाहिए ताकि पानी में मौजूद जरासीम हलाक हो सके। सिंपल जुमला है जो कि आप टीवीज एड्स वगैरह में भी सुनते आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे, ये तो वो जिनसे हम बीमारियां दूर कर सकते हैं। फिर हमारे जो घरेलू कचरा होता है, जो घरेलू घन कचरा होता है, और घरेलू जितने भी फुजला वगैरह होता है या सनती फुजला वगैरह होता है, उन्हें हमें टिकाने लगाना चाहिए। टिकाने से मुराद ये है कि आपने नोट किया होगा बहुत सारे लोग उनको गटरों नालियों में फेंक देते हैं, या उन्हें जो है ना नदी की तरफ ले जाकर फेंक देते हैं। तो नदी तो उन्हें वक्ती तौर पर उन्हें ले जाती है, लेकिन वही पानी दोबारा फिल्टर भी होता है। आपको पता है नदी से कुछ पानी जो है ना फिल्टर किया जाता है। अगर नदी से नहीं तो बाज़ औक़ात हम वही नदियां जाकर समंदर से मिलती हैं। लाजमी बात है पानी को तो कहीं ना कहीं जाना होगा, फिर उसी समंदर से हमें जो है ना, अगर कोई पानी जो है ना वो जमीन जज्ब करती है, तो वो जो फजला, वो जो घन कचरा होता है, वो भी उसके साथ उसके मोलिक्यूल्स जो है ना जज्ब होते हैं। तो वो दोबारा जब हम रिसाइकल करते हैं या दोबारा बोरिंग के जरिए निकालते हैं, तो वही चीज हमें दोबारा रिसाइकल को मिलती है। तो वो हमारे लिए एक मसला है। तो इन चीजों को हमें टिकाने लगाना चाहिए। तो हमने लिखना है यहाँ पर, इस जुमले को फिट करना है कि सनती फजला और घरेलू कचरे को टिकाने लगाना चाहिए। टिकाने लगाना चाहिए। ये तो दूसरा हुआ। तीसरे पॉइंट में हमने क्या लिखना है, तीसरे पॉइंट में हमने लिखना है कि पानी को साफ करने के लिए, जो पानी को साफ करने के लिए
प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स लगाने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हुए। और चौथा पॉइंट हम लिख देते हैं अपनी तरफ से। कोई भी चौथा पॉइंट आप भी बता दीजिए, मैं भी बता देता हूं। तो पानी, एक तो हम पानी को साफ करते हैं उबालने के जरिए, और दूसरा पानी को क्लोरीनेशन और फिल्ट्रेशन की मदद से साफ करना चाहिए। अब क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन डालकर बैक्टीरिया को मारना, और फिल्ट्रेशन का मतलब उसमें से जो ज़र्रात होते हैं, बदबू होती है, और उसमें से जो ज़र्रात, बदबू और रंगदार मुरक्कबात को निकालने को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस वजह से साफ किया जाए, साफ किया जाए। तो ये 4 पॉइंट्स इसके हुए। और ये तकरीबन अगर बड़े सवालों में से आ भी जाए तो 6 नंबर का हो गया या 4 नंबर का। और अगर 3 नंबर का आए तो आपने 2 पॉइंट इसके लिखने हैं और 2 पॉइंट इसके लिख देने। तो चलिए, तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आज के टॉपिक पर हमने बहुत तफसीली बात की। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।